हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं मोहन आपका यूपीएससी फाउंडेशन बैच में स्वागत करता हूं। और हाँ, आपको बता दूं ये यूपीएससी फाउंडेशन जो बैच है, अब हमारा इसका जो नाम है TWS के नाम पे चेंज हो चुका है। क्या है, हो चुका है चेंज। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि हम एक सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं यार। आपकी जो क्लास अभी यूट्यूब पे चल रही है वो अभी कुछ दिन में आपके क्या हो जाएगा, वो इस एप्लीकेशन के नाम पर चलेगी। क्या नाम है उसका? ट्रू सक्सेस वे। क्या है? ट्रू सक्सेस वे। ठीक है, सफलता का सही रास्ता। ठीक है, आपको जो बताया गया था उसी तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, अभी यूट्यूब पे जा रहे थे आपके लेक्चर, अब इस नाम की एप्लीकेशन पर आप कुछ ही दिनों में फॉर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसमें आपके लाइव भी चलेंगे और जो आपको बोल रखा था कि आपके टेस्ट होया करेंगे, तो वो टेस्ट भी आपके इसी एप्लीकेशन पर होया करेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लाज्मा पढ़ा था। सभी के याद हो गया होगा। क्या पढ़ा था हमने? प्लाज्मा पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। प्लाज्मा क्या था? प्लाज्मा क्या था? जब किसी पदार्थ को, ठीक है, प्लाज्मा अवस्था की नहीं, हाँ, प्लाज्मा अवस्था की खोज किसने की थी? सबसे पहले तो वही था, विलियम क्रुक ने की थी। किसने की थी? विलियम क्रुक ने की थी। ठीक है, और क्या था इसकी डेफिनेशन? जब किसी गैस के अणु को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो गैस के अणु क्या हो जाते हैं? आयनीकृत हो जाते हैं। आयनीकृत बोल दो, आयनीकृत बोल दो या आवेशित बोल दो, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाते थे। तो और कन्वर्ट होने के बाद वे क्या करते थे? चमकने लगते थे या चलने लगते थे। ठीक है, उसे क्या बोलते थे? प्लाज्मा बोलते थे। ठीक है, दो प्रकार के प्लाज्मा थे, प्राकृतिक प्लाज्मा। ठीक है, प्राकृतिक प्लाज्मा में क्या था? प्राकृतिक प्लाज्मा में का एग्जाम्पल क्या था? बताओ बच्चों। जैसे तारे और सूर्य की सतह। ठीक है, तो कृत्रिम क्या प्लाज्मा क्या था? कृत्रिम प्लाज्मा था जैसे टीवी। ठीक है, या लैपटॉप की स्क्रीन जो होती है। ठीक है, फिर आगे हमने पढ़ा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, BEC। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसकी खोज किसने की थी? सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। ठीक है, इसके जनक कौन थे? सत्येंद्रनाथ बोस थे। ठीक है, इसमें क्या था? जब किसी गैस के अणु को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उसके गैस के अणु ऊपर की ओर चलने लगते हैं और उनको परम शून्यता -273 डिग्री सेंटीग्रेड की एक प्लेट से टकराते हैं। टकराने पर वो गैस के अणु एक द्रव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, रूपांतरण ले लेते हैं। उसे क्या बोलते थे? BEC। ठीक है, अच्छे से याद हो गया होगा। अब तो मैंने रिवाइज भी करा दिया है। फिर क्या पढ़ा था मैंने? आपको एक फिगर बना के समझाया था लास्ट लेक्चर में। क्या था? गैस। ठीक है, एक तरफ BEC था, फिर गैस था, फिर प्लाज्मा था, नीचे द्रव था, फिर क्या था? ठोस पदार्थ थे। ठीक है, उसमें बता रखा था जब गैस को परम शून्यता की प्लेट से टकराते हैं तो किसमें आ जाता है? BEC में। ठीक है, और इधर जब क्या करते थे? गैस के अणु को आवेशित करते थे तो प्लाज्मा फॉर्म में चले जाते थे। ठीक है, और निवेशित करते थे फिर गैस फॉर्म में आ जाते थे। ठीक है, और गैस को जब क्वथनांत करते थे तो द्रव फॉर्म में आ जाते थे। ठीक है, और संघनन करते थे, गैस को संघनन करते थे द्रव फॉर्म में, और क्वथनांत करते थे तो द्रव का क्वथनांत करते थे तो वो फिर गैस फॉर्म में चला जाता था। ठीक है, और द्रव का हिमांक करते थे तो ठोस फॉर्म में, और ठोस का गलनांक करते थे तो द्रव फॉर्म में। ठीक है बच्चों, इतना मैंने कर दिया है। आगे चलते हैं। कोलाइड, हेडिंग है कोलाइड। ठीक है, कोलाइड को पढ़ते हैं। जैसे विलियन था, विलियन से आकर नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइड। ठीक है, मार्कर कहाँ गया? कोलाइड को भी पढ़ लेते हैं। कोलाइड में नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, नंबर लिखना है ऐसे लिखा है परीक्षा में। कोलाइड कैसा मिश्रण है? विषमांगी। ठीक है, कैसा मिश्रण है? विषमांगी। विषमांगी मिश्रण है। याद हो जाएगा। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, कोलाइड में विलय के कणों को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है। ठीक है, अगला है कोलाइड
कोलाइड, ठीक है, कोलाइड में विलय 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 कोलाइड में विलय के कणों को विलय के कणों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बोल सकते हैं जैसे बनेगा, कोलाइड में विलय को क्या सूक्ष्मदर्शी कणों से देखा जा सकता है, हाँ या नहीं? तो क्या देखा हुए, हाँ देखा जा सकता है। ठीक है, नंबर 3 है कोलाइड में कोलाइड में कोलाइड में कोलाइड में विलय व विलायक विलय व विलायक कोलाइड में विलय व विलायक के परिक्षेपण माध्यम का के माध्यम परिक्षेपण माध्यम परिचित अवस्था और विलायक विलय व विलायक नहीं, ये नहीं करना, विलय व विलायक के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। विलय और विलायक के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आया? क्या तीन टाइप के लिख लो। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड में विलय के कणों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। कोलाइड में विलय व विलायक के कणों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। उदाहरण में लिख लेते हैं। उदाहरण में एग्जाम्पल में सोल, जेल, ये सब अभी सब एकदम तरीके से पढ़ेंगे। सोल क्या होते हैं, जेल क्या होते हैं। ठीक है, सोल, जेल, पायस, ठीक है। पायस के बाद है एरोसोल, और एरोसोल के बाद है हाइड्रोसोल। क्या है? हाइड्रोसोल। ठीक है बच्चों, तीन ही टाइप लिखवा है उसमें। कोलाइड कैसा मिश्रण होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, कोलाइड में विलय के कणों को एक सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ठीक है, इस जगह कोलाइड में विलय व विलायक के कणों को एक दूसरे से पृथक नहीं करा जा सकता, अलग नहीं करा जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है? सोल, जेल, पायस और एरोसोल और हाइड्रोसोल। ठीक है, मैं इनको ऊपर लिख लेता हूं। मैं कोलाइड पर पढ़ देता हूं, एक एक को पढ़ते रहेंगे। क्या है? सोल, ठीक है, सोल, जेल, फिर क्या था? पायस। ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑप्शन में दे रखा हो, सोल दे रखा है, नमक, जल, पानी, और कुछ और दे रखा है, नमक, जल और H2SO4 लिख रखा हो, सोल। ठीक है, तो कोलाइड कैसा है? कौन सा आएगा? सोल। या जेल दे रखा हो, इसमें कितना आएगा? जेल में। कोलाइड मिश्रण में कितना आएगा? जेल। ठीक है, पायस, उसके बाद एरोसोल। ठीक है, और फिर क्या है? हाइड्रोसोल। ठीक है, इतना आप कॉपी करो पहले, फिर एक एक को 1 to 1 पढ़ते हैं।
क्या एरोसोल होता है? ठीक है बच्चों, आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूँ उसको और हेडिंग पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन न लो आप, ठीक है। क्या जेल होते हैं, क्या सॉलिड होते हैं, क्या सोल होते हैं, क्या एरोसोल होते हैं, अब समझ में आएगा, ठीक है। पहला मैं लिख देता हूँ क्या, सोल। सोल को पढ़ो बहुत अच्छे से। सोल क्या होते हैं, ठीक है। सोल होते हैं, ठीक है, सोल होते हैं ठोस में द्रव का मिश्रण। मैं लिख देता हूं यहां पर, ठोस में द्रव का मिश्रण। समझ में आया? कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, कोई ठोस पदार्थ है और उसमें क्या कर रहे हैं, जल डाल रहे हैं, मतलब कोई भी द्रव्य डाल रहे हैं, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं, ठीक है। जब दोनों को भर के हिलाया जाता है, जैसे मान के चलो एक चीनी है, चीनी को पानी में मिला के हिला रहे हैं, तो वो किस तरीके का बन जाएगा, वो बन जाएगा सोल टाइप का, ठीक है। इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे हाँ, सॉलिड क्या होता है, देखो मट्टी होती है, मट्टी क्या होती है, सॉलिड होती है। सॉलिड में अगर मट्टी में पानी डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कीचड़, कीचड़ बन जाएगा ना। कीचड़ टाइप को क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। जैसे दूध, पनीर होता है, पनीर को पानी में डाल सकते हैं तो पनीर के अंदर पानी भी होता है ना, तो एक तो सॉलिड हो गया, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, पानी भी है, ठीक है। ऐसे मिश्रण क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख देते हैं यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल है कीचड़। कीचड़ समझ में आया? मिट्टी में पानी मिलाने के बाद जो कीचड़ बना उसको क्या बोलेंगे, सोल, ठीक है। एग्जाम्पल में पूछ लेगा, सोल का एग्जाम्पल सब लिखे रहेंगे बहुत सारे, उसमें कीचड़ भी होगा, ठीक है। पनीर, ठीक है। एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, समझ में आया? उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, जेल। जेल क्या होते हैं, ठीक है। जेल इसमें होता है द्रव में ठोस का मिश्रण, किसमें, इसका उल्टा कर देते हैं, सोल का उल्टा क्या होता है, जेल होता है, ठीक है। आप क्या लिख देते हैं, द्रव में, ठीक है, द्रव में ठोस का मिश्रण, ठीक है, द्रव में ठोस का मिश्रण, ठीक है। एग्जाम्पल में ऐसी क्या चीज है जो द्रव में ठोस मिलाने पर हमारी चीज बनती है, ठीक है। क्या चीज है ऐसी, बताओ। जैसे हमारा हुआ पेस्ट हुआ, शेविंग क्रीम हुई, ठीक है, ये क्या है, सौंदर्य क्रीम हुई, ये सब क्या है, हम इसमें क्या बना रहे हैं, किसी ठोस पदार्थ में द्रव्य को मिला रहे हैं, तो क्या कहलाता है, वही एग्जाम्पल किसका कहलाता है, वही एग्जाम्पल कहलाता है जेल का, ठीक है। जैसे शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम, सौंदर्य क्रीम, सौंदर्य क्रीम, और हमारा पेंट, पेंट नहीं, शेविंग क्रीम, पेस्ट जो हम कोलगेट करते हैं वो पेस्ट आदि, ये किसका एग्जाम्पल है, जेल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पायस। क्या पढ़ते हैं, पायस। पायस जो होता है, ठीक है, पायस होता है हमारा द्रव में द्रव का मिश्रण, द्रव में द्रव का मिश्रण,
द्रव में द्रव का मिश्रण। दोनों ही पदार्थ क्या है? द्रव है। ठीक है, द्रव व द्रव का मिश्रण। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक 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 नहीं बोलते इसको, द्रव का द्रव में मिश्रण। ये दो टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर एक ये होता है तेल में द्रव का मिश्रण। तेल में द्रव का मिश्रण। ठीक है, कोई तेल भी तो क्या है? एक द्रव पदार्थ है, और कोई एक और दूसरा द्रव। तेल के साथ, ऑयल के साथ जब कोई द्रव मिलाया जाता है तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पायस। पायस को एक नाम से और भी जानते हैं, इलमसन। किस नाम से? इलम क्या है? इमल्सन। ठीक है, पायस को एक नाम से और जानते हैं, इमल्सन नाम से। ठीक है, जब तेल को द्रव में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? कृत्रिम पायस बनता है। क्या बनता है? कृत्रिम पायस। कृत्रिम पायस बनता है। जैसे उसको बोलते हैं पेंट। जो पेंट हम घरों में कराते हैं, जो घर में पेंट करते हैं या किसी भी चीज को हम पेंट करते हैं लकड़ी वगैरह पर, उसमें क्या होता है? ऑयल के साथ कोई दूसरा द्रव्य मिलाया जाता है। ठीक है, उसे फैक्ट्री में बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं कृत्रिम पायस। एग्जाम्पल में पेंट। अगर पूछा जाए कि पेंट किसका, कौन सा पायस है, तो कृत्रिम पायस है। ठीक है, पायस का दूसरा नाम क्या है? इमल्सन है। ठीक है, और कैसा मिश्रण है? द्रव्य द्रव का मिश्रण है। ठीक है, द्रव्य द्रव का मिश्रण है। कौन से दो द्रव्य का मिश्रण है? तेल और द्रव का मिश्रण है। ठीक है, तेल है, एक तो ऑयल जरूर है, वो दूसरा क्या है? वो है दूसरा कोई द्रव्य है। ठीक है, अगला क्या होता है? द्रव में तेल का मिश्रण। ऊपर से रफ कर देता हूं, कॉपी कर लिया होगा ऊपर से, इसको मिटा देता हूं ऊपर वाला। किसी ने नहीं उतारा तो वीडियो को थोड़ा बैक करके यूज करके अपना उतार लेना उसको। ठीक है, नंबर दूसरा क्या था? द्रव में तेल का पायस। द्रव में तेल का पायस। बिल्कुल इसका उल्टा है। यहां पे क्या है? तेल में द्रव का पायस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? द्रव में तेल का पायस है। यहाँ द्रव में तेल का है, या तेल में द्रव का पायस है। इसको बोलते हैं प्राकृतिक 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 पायस। वो कौन सा था? कृत्रिम पायस था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसमें एग्जाम्पल है जैसे दूध। ठीक है, अब दूध में क्या है? देखो, जो दूध होता है, दूध में घी भी होता है ना। ठीक है, एक तो वो लिक्विड है, एक तो एक दूसरा द्रव्य है, एक तो साधारण द्रव्य है। दूसरा उसमें क्या है? जो ऑयल है, जो फैट है, उन दोनों का मिश्रण क्या होता है? वो क्या रहता है? दूध। वो कौन सा पायस है? प्राकृतिक पायस है। ठीक है, समझ में? कौन सा मिश्रण है? द्रव और ऑयल का मिश्रण है। समझ में आया? आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो बच्चों, नीचे से मैं फिर रफ करूंगा इसको। इसको रफ कर दूंगा। पायस के बाद हम पढ़ेंगे एरोसेल। सेलिसोल, एरोसोल। क्या पढ़ेंगे? एरोसोल। ठीक है, इसको लिख लो। एरोसोल होता है हवा में ठोस का मिश्रण। किसका? हवा में ठोस का मिश्रण।
ठीक है, हवा में ठोस का मिश्रण। ठीक है, ऐसे क्या चीज है जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा है, वातावरण में हवा है, अगर इसमें कोई ठोस पदार्थ मिला दिया जाए तो क्या होता है, क्या होता है बताओ। जब कोई ठोस पदार्थ मिला दिया जाता है तो क्या होता है, आंधी जैसा होती है। मान चलो एग्जाम्पल में आंधी, क्या होती है आंधी। आंधी में क्या है, मिट्टी के कण धुल जाते हैं ना। जब आंधी चलती है, हवा चलती है, हवा में जब उड़ते हैं, जो धरती पे पड़े, धरती से मिट्टी उड़ के जो हवा मिल जाती है उसी तो आंधी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हवा में जो ठोस के कण का मिश्रण होता है। आंधी किसका है, एरोसोल का एग्जाम्पल है। किसका है, एरोसोल का। कभी पूछा जाए एग्जाम में आंधी कौन सा सोल है, तो एरोसोल है। ठीक है, समझ में आया कि कौन सा विलेन है, कोलाइडी विलेन है। ठीक है, अभी हम पूरा जो पढ़ रहे हैं कोलाइडी पढ़ रहे हैं। आंधी हो गया, एक हो गया धुआं। एग्जाम्पल क्या हो गया, धुआं। धुआं में क्या होता है, ऑक्सीजन के अंदर क्या मिलता है, कार्बन मिल जाता है, जब तो धुआं होता है। कार्बन कैसा पदार्थ है, सॉलिड पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। ठीक है, कॉपी कर लिया बच्चों, नीचे से पाया मिटा देता हूं मैं। अब एक बचा हमारा लास्ट, क्या बचा लास्ट हमारा, हाइड्रोसोल। क्या बचा, हाइड्रोसोल। हाइड्रोसोल ये बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट है। एरोसोल का अपोजिट कौन है, हाइड्रोसोल। तो ठोस में हवा का मिश्रण, ठीक है, किसमें, हवा में द्रव का मिश्रण, उल्टा नहीं है, हवा में द्रव का मिश्रण। बताओ ऐसा, अब तो सर्दियां बढ़ रही हैं, सर्दी बढ़ रही है, तो हवा में जब किसका मिश्रण होगा, द्रव का मिश्रण होगा, तो क्या कहलाएगा, हाइड्रोसोल। ठीक है, एग्जाम्पल में पूछ ले, जैसे कोहरा। ठीक है, कैसे, कोहरा। एक होता है आर्द्रता, ये भी हवा में क्या होती है, नमी होती है ना, हवा के अंदर जो नमी होती है उससे भी क्या बोलते हैं, हाइड्रोसोल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आर्द्रता। होता है धुंध, होता है ना, धुंध सी हो रही है, तो वो क्या होती है, हवा में किसी न किसी द्रव का मिश्रण होता है, वो क्या कहलाती है, हाइड्रोसोल। ठीक है, सोल पढ़ा हमने, थोड़ा सा डिवाइड कराते हूँ एक बार पूरा जो टॉपिक आपका। कोलाइड पढ़ा हमने, कोलाइड कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, कोलाइड के में विलय के कणों को सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, कोलाइड में विलय के कणों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या बताया था मैंने, जैसे सोल, जेल, पायस, एरोसोल और हाइड्रोसोल। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने पढ़ा था पहला सोल, सोल क्या होता है, ठोस में द्रव का मिश्रण। ठीक है, तो ठोस पदार्थ में द्रव का मिश्रण हो जाता है, जैसे कीचड़, एक ठोस पदार्थ हो गया हमारा मिट्टी। मिट्टी में हम क्या मिला देंगे, जल मिला देंगे, और वो क्या बन जाएगा, कीचड़। क्या बन जाएगा, कीचड़। तो कीचड़ कैसा है, वो हमारा किस में आएगा, सोल में आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया हमारा जेल। जेल क्या है, द्रव में ठोस का मिश्रण, वो जैसे हमारी सेविंग क्रीम। ठीक है, इसी प्रकार से पायस है, पायस में क्या होता है, द्रव में द्रव का मिश्रण, किसी एक दूसरे द्रव का दूसरे द्रव में मिश्रण। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत्रिम और एक प्राकृतिक। ठीक है, कृत्रिम में क्या आ जाएगा, जैसे पेंट, ठीक है, जो घरों में पेंट कराते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, दूध। ठीक है, दूध कैसा है, उसमें ऑयल वसा होती है ना, जो उसमें घी होता है दूध के अंदर, और वो कहाँ है, प्राकृतिक से तो आ रहा है, भैंसों से जो आ रहा है, कोई इंसान तो दूध नहीं बना रहा। ठीक है, तो क्या प्राकृतिक मिश्रण है। उसके बाद हाइड्रोसोल, हवा में द्रव का मिश्रण। ठीक है, जैसे कोहरा, धुआं, आर्द्रता। फिर बताया था एरोसोल, एरोसोल ये लिख रखा, हवा में ठोस का मिश्रण, आंधी और धुआं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि तुम्हें सब पूरा लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। आगे पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इतना आप अच्छे से नोट्स बना लो, कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो मेरा नंबर आपके पास, सभी के पास मेरा नंबर है। ठीक है, नए भी हो, नए बच्चे भी जुड़े हुए हैं, ये नंबर लिख भी सकते हैं।
नाम मेरा मोहन सर, नाम मेरा क्या है मोहन, ठीक है, मेरा नंबर ये है, ठीक है बच्चों। कोई भी टॉपिक कोई भी नहीं समझ में आया, कल पढ़ेंगे इसमें निलंबन विलयन, ठीक है, निलंबन विलयन। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है। जो केमिस्ट्री तुम्हारी 10वीं 11वीं 12वीं में केमिस्ट्री है उसमें तुम्हें वे भी पढ़ाया जाएगा इसमें। उसमें जो बच्चे IIT नीट की तैयारी करेंगे उसमें 9th क्लास से जो लगे हुए हैं पहले ये सब चीज़ पढ़ा रहे हैं, और फिर पैसे वाला सरकारी कंपटीशन वाला, और उसके बाद क्या पढ़ाएंगे उसी प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जैसे तुम्हारा कार्बनिक में आ जाते हैं, IUPAC वगैरह आ जाते हैं, कैसे कैसे बनते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, सब पढ़ाया जाएगा, वो अलग टीचर होंगे उनके लिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, अच्छे से नोट्स बना लो, ये जीवन भर तुम्हारे काम आएंगे जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, ठीक है बच्चों। थैंक यू क्लास।